बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द पाथवे ऑफ द लाइट एंड द प्रोसेस ऑफ विजन। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आई की एनाटॉमी ग्रॉस स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया, हमने आई का आउटर लेयर के बारे में जो है ना वो स्ट्रक्चर देखा, फिर मिडल के बारे में एंड देन इनर लेयर के बारे में हमने डिस्कशन की। अब हमने टॉपिक हमारा आई वाला ही है, रिसेप्टर्स इन ह्यूमन वाला, लेकिन उसके अंदर हमारे पास जो मेन आज की डिस्कशन है वो पाथवे ऑफ लाइट के ऊपर है। इसके ऊपर है कि हमारी जो सेंसिटिव लेयर है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होनी है, जहाँ पे क्या होनी है इमेज फॉर्मेशन, बेटा वो हमारी इनर लेयर के अंदर है। वो कहाँ पर है? हमारी इनर लेयर के अंदर है। ठीक है, तो इनर लेयर तक अब हमने लाइट पहुँचानी है, इनर लेयर तक हमने लाइट पहुँचानी है। अब वो लाइट का रास्ता क्या है, पहली कौन सी लेयर होगी, आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोगों ने जब आउटर लेयर पढ़ी, मैं आपको एक दफ़ा रिकॉल करवा देता हूँ, फिर पाथवे आप लोगों ने खुद लिखवाना है। हमने कहा था आउटर मोस्ट लेयर जो है आई की, उसके अंदर स्क्लेरा है जिसने वाइट कलर दिया हुआ है आई को, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली है, मेम्ब्रेन है जिसका नाम क्या है कॉर्निया। चलें आउटर लेयर कंप्लीट, इनर में चले जाएं। हमने कहा था वहाँ आइरस मसल्स होंगे, वहाँ पे हमारे पास प्यूपिल होगा, एक सुराख है जिसके जरिए हम आगे जाएंगे, और उसके बाद उसमें सिलरी मसल्स थे, सस्पेंसरी लिगामेंट्स थे और लेंस था। क्या था? लेंस। अच्छा, फिर हमने कहा कि अगर हम इनर लेयर के अंदर चले जाएं तो उसको हमने कहा था ये फोटो सेंसिटिव लेयर है और इसके अंदर रॉड्स एंड कॉन्स हैं, रॉड्स एंड कॉन्स हैं। अब अगर हम देखें आई के चैम्बर्स को, उनमें फ्लूइड भी रखा था हमने, एक एंटीरियर चैम्बर बनाया था, एक पोस्टीरियर चैम्बर। बेटा एंटीरियर, ए से एंटीरियर जो चैम्बर था वो कहाँ से कहाँ तक का था? नहीं बेटे, आई के अंदर तो था कॉर्निया से आयरस तक, कॉर्निया से, फिर आयरस से रेटिना तक कौन सा चैम्बर था? पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर में जो फ्लूइड था उसका क्या नाम था? एक्वस ह्यूमर। जो पोस्टीरियर चैम्बर में फ्लूइड था उसका क्या नाम था? विट्रस ह्यूमर, जेली लाइक फ्लूइड था। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको पता है। हम कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को लाइट टकरा के हमारी आंख में जाती है तो पहली मेम्ब्रेन कौन सी है जिसको उसने क्रॉस करना है? लाइट ने किसको क्रॉस करना है? कॉर्निया। ओके, कॉर्निया क्रॉस हो गया, कॉर्निया के पीछे। अब ये ब्लैक वाले पोर्शन में तो स्क्लेरा या है, इसमें ब्लैक वाले पोर्शन में व्हाइट पोर्शन है नहीं, इसके पीछे स्क्लेरा नहीं है, इसके पीछे स्क्लेरा, स्क्लेरा तो बाकी साइडों पे। दरमियान में फिर हम कहाँ चले गए? कॉर्निया के बाद कहाँ चले गए बेटा? आइरस मसल्स के पास पहुंच गए। हम कहाँ पहुंच गए? आइरस मसल। ऑब्वियसली हम किसके पास पहुंच गए? प्यूपिल के पास पहुंच गए। यानी हम कॉर्निया से कहाँ तक जा रहे हैं? आइरस तक। कॉर्निया से रास्ते में कौन सा फ्लूइड आता है, कौन सा चैम्बर आता है? एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर में फ्लूइड कौन सा आता है? एक्वस ह्यूमर। इसका मतलब जब हम कॉर्निया से आगे जाएंगे तो हमें कहाँ से क्रॉस करना है? एक्वस ह्यूमर को क्रॉस करना है। किसको क्रॉस करना है? चले, एक्वस ह्यूमर के बाद हम आगे जाएं, फिर उसके बाद किसको क्रॉस करना है? आइरस मसल्स को। किसको? बेसिकली ये यहीं पे हमने करवा दिया, हम इसको आगे ले जाते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। हम कहते हैं कि प्यूपिल क्रॉस कर रहे हैं, यानी प्यूपिल क्रॉस कर रहे होंगे तो इन शॉर्ट आप क्या क्रॉस कर रहे हो? आइरस मसल्स क्रॉस कर। आइरस मसल्स क्रॉस कर लिया हमने, प्यूपिल से गुजर गए। आगे कौन आ जाएगा? आगे कौन आ जाएगा बेटे? लेंस। कौन आ जाएगा? लेंस। लेंस को क्रॉस करेंगे, आगे कौन सा फ्लूइड आ जाएगा? विट्रस ह्यूमर। क्या आ जाएगा? विट्रस ह्यूमर। चलें, विट्रस ह्यूमर को क्रॉस करेंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे? पीछे रेटिना पे। कहाँ चले जाएंगे? रेटिना पे। ये पाथवे है किसका? लाइट का। किसका क्या है? लाइट। लाइट को कहाँ तक पहुंचाया हमने? क्योंकि दरमियान में कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं था जो लाइट को एज अ स्टिमुलस डिटेक्ट कर सके, एज अ स्टिमुलस, क्योंकि कोई भी लेयर फोटो सेंसिटिव नहीं थी ना। सिर्फ कौन फोटो सेंसिटिव? सिर्फ कौन था? रेटिना। कौन था? रेटिना के पास रिसेप्टर सेल्स थे। क्या थे? कौन से? रॉड्स एंड कॉन्स। उन्होंने कौन सा स्टिमुलस लेना था? लाइट का स्टिमुलस लेना था। ठीक है, चले यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो? पाथवे हो गया। अब है प्रोसेस ऑफ विजन। प्रोसेस ऑफ विजन हमें नज़र कैसे आता है? हम कहते हैं कि डिम लाइट में कौन से सेल्स काम करेंगे? रॉड्स।
ब्राइट लाइट में कॉन्स काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं डिम लाइट में, इसमें देखते हैं डिम लाइट में। हमने डिम लाइट बोले, मार्कर पे डिम लिखा है, डिम लाइट। अब डिम लाइट में कौन से सेल्स एक्टिवेट होंगे? रॉड सेल्स। कौन सेल्स एक्टिवेट होंगे? रॉड सेल्स। अब हमारे पास जैसे ही लाइट जो है वो रॉड सेल्स के ऊपर पड़ेगी, रॉड सेल्स के ऊपर पड़ेगी, हमारी आंखों के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है ऑप्सिन। क्या नाम होता है? ऑप्सिन। उस प्रोटीन का क्या नाम होता है? ऑप्सिन, ठीक है। इस प्रोटीन को बेटे कन्वर्ट किया जाता है रेडोप्सिन। किसमें? रेडोप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। ऑप्सिन से किसमें? रेडोप्सिन। अब ये रेडोप्सिन, आर से याद रखना, रॉड सेल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रॉड सेल्स। क्योंकि कौन से सेल्स इन्वॉल्व है डिम लाइट में? तो रॉड सेल्स हैज अ प्रोटीन, उनके पास जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है? ऑप्सिन। ऑप्सिन इज कन्वर्टेड इनटू रेडोप्सिन। ऑप्सिन इज कन्वर्टेड इनटू रेडोप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए। बेटे इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की मौजूदगी में ऑप्सिन किस में कन्वर्ट होती है? रेडोप्सिन में। ऑप्सिन किस में कन्वर्ट होती है? रेडोप्सिन में, ठीक है। अब वो कहता है कि हमारे जो रॉड सेल्स हैं उनके पास एक स्पेशल प्रोटीन है। अब उनके पास क्या नाम है उसका? रेडोप्सिन, ठीक है। जब लाइट जो है वो किसके ऊपर पड़ेगी? तो बेटा रेडोप्सिन जो है ना वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, छोटे छोटे पीसीज में टूट जाती है। ये छोटे छोटे पीसीज में, वो जो छोटे छोटे पीसीज हैं मॉलिक्यूल्स के, वो बेटे नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं। नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं, ऑप्टिक नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी में, हमारी आईज में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, किसकी डेफिशिएंसी हो जाए? इन शॉर्ट हमें किसकी डेफिशिएंसी हो गई? रेडोप्सिन्स की। रॉड सेल्स हैं या नहीं है? हैं, लेकिन उनके पास देखने वाली प्रोटीन नहीं है। उनके पास देखने वाली प्रोटीन नहीं है, रेडोप्सिन नहीं है उनके पास। उनके पास क्या नहीं है? जब रेडोप्सिन नहीं है तो हमें कब नजर नहीं आएगा? डिम लाइट। और डिम लाइट कब होती है? रात के वक्त। बेटे द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए विल लीड टू द नाइट ब्लाइंडनेस। क्या हो जाएगी हमें? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या हो जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर तो ये छोटे बच्चों में है नाइट ब्लाइंडनेस ना, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से रिलेटेड है। तो अगर आप विटामिन ए की डेफिशिएंसी उनकी पूरी कर दो, विटामिन ए की डेफिशिएंसी पूरी कर दो, तो उन बच्चों की जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो टेम्परेरी होती है और वो दोबारा क्योर हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको, इफ़ इट इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर आप इसको इग्नोर करते रहते हो, तवज्जो नहीं देते, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो कोई बात नहीं, कम नज़र आ रहा है तो कोई बात नहीं, काम चला लो, देन इट विल लीड टू द परमानेंट ब्लाइंडनेस। आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है? परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। तो विटामिन ए जो है उसका रोल भी पढ़ लिया आपने कि विजन में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन ए, ठीक है। उसके सोर्सेज भी आपने पढ़े थे, याद है ना आपको? तो आपने 9th में पढ़े थे विटामिन, तो उनके सोर्सेज से खासतौर पे ये फिश लिवर ऑयल से भी मिलता है हमें, और कैरेट्स वगैरह से भी मिलता है, डिफरेंट फ्रूट से भी, वेजिटेबल से भी मिलता है। चले वापस आ जाए। तो ऑप्शन इज कन्वर्टेड इनटू, ये कहानी किसकी पढ़ी? इतनी सी कहानी हमने। अब डिम लाइट से रॉड सेल से रिलेटेड जो डिजीज थी वो क्या थी? यानी नाइट विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। लेकिन अगर हम देखें ब्राइट लाइट को, किसको देखें? ब्राइट लाइट इज डिटेक्टेड बाय कौन से सेल्स होते हैं बेटा? कोन सेल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो कोन सेल्स हैं, इन्होंने तो डिफरेंट कलर्स दिखाने हैं, डिफरेंट कलर्स दिखाने हैं। तो कोन सेल्स के अंदर जो प्रोटीन होती है बेटे उसका नाम होता है आयोडोप्सिन। क्या नाम होता है? आयोडोप्सिन, ठीक है। वहां रेडोप्सिन्स थी रॉड सेल्स से, यहाँ पे क्या है? आयोडोप्सिन। अब हमारे जो कोन सेल्स हैं बेसिकली इनके पास 3 डिफरेंट बेसिक कलर्स को देखने की सलाहियत होती है। उनमें कौन कौन से कलर हैं बेटा हमारे पास? ब्लू, ग्रीन और रेड। ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं बेटा। कितने कलर्स हैं? 3 प्राइमरी कलर। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है
कि 3 प्राइमरी कलर्स बताएं जिनके कौन सेल्स हमारी आईज में होते हैं। तो कौन कौन से प्राइमरी कलर्स हैं? ब्लू, ग्रीन एंड रेड। लिसन, अब हर कलर के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ द कौन सेल्स हैं। हर कलर के लिए, अगर ग्रीन है तो ग्रीन स्पेसिफिक है, अगर रेड है तो रेड के लिए स्पेसिफिक है, और अगर ब्लू है तो ब्लू के लिए स्पेसिफिक आइडोप्सिन्स हैं। स्पेसिफिक क्या है? आइडोप्सिन्स। अगर किसी एक कलर की आइडोप्सिन्स वाले सेल, आइडोप्सिन बनाने का मसला है या नहीं बन रही, या उस तरह के कौन्स एब्सेंट हैं, उस तरह के कौन्स, वो सेल्स ही नहीं बने उस बंदे में, वो उस बंदे में, इसका मतलब ये मसला उसके कहाँ से आया? जेनेटिक से आया। कहाँ से आया? जेनेटिक से। तो जो जिस कलर के सेल्स एब्सेंट होंगे वो कलर उस बंदे को नजर, ही और शी विल बी कलर ब्लाइंड। क्या होगा? ये होगी कलर ब्लाइंड। ठीक है, तो उस अमल को या उस तरह की ब्लाइंडनेस को बेटे हम कलर ब्लाइंडनेस का नाम दे देते हैं। किस चीज का नाम दे देते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्लियर? अब आप कोई पूछ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन नाइट ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस का काज डेफिशिएंसी ऑफ, कलर ब्लाइंडनेस का काज जेनेटिक्स। क्या है ये? जेनेटिक म्यूटेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट विटामिन ए, इसकी ट्रीटमेंट नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास इसी की बेस के ऊपर एक छोटा सा जो है ना वो साइड बॉक्स है कि जो कलर विजन है वो किस हवाले से इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें आपके पास रनवे की पिक्चर बना के और साइड बॉक्स पे लिखा हुआ है कि जो पायलट्स होते हैं उनका हम ये टेस्ट लेते हैं, तो उसको हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं सारे प्रोसेस को। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये, नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस और इनके काजेस पूछे जाते हैं। एडॉप्शन रिडॉप्शन में फ़र्क पूछा जाता है। सबसे पहले वो कहता है लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स एंटर्स द आई, इसी पैराग्राफ तक हमने छोड़ा था पेज नंबर 43 के ऊपर, एंड इज रेफर्ड व्हेन इट पासिस थ्रू द कॉर्निया, जब ये कॉर्निया से गुजरती है तो कॉर्निया से गुजरने के बाद किससे गुजरती है? एक्वस ह्यूमर से। एक्वस ह्यूमर के बाद यानी कि आइरिस मसल्स प्यूपिल को क्रॉस करके कहाँ तक जाती है? लेंस तक जाती है। अच्छा, लेंस में से गुजरने के बाद विट्रस ह्यूमर। लेंस आल्सो फोकसेस द लाइट ऑन, एज अ रिजल्ट इमेज फॉल्स ऑन द रेटिना। अच्छा, एक और बात कर रहे थे कि जैसे ही लाइट पड़ेगी, चाहे वो रिडॉप्सिन है चाहे वो आइडोप्सिन है, ये ब्रेक होंगी तो क्या जनरेट करेंगी? नर्व इंपल्स। क्या जनरेट करेंगी? और नर्व इंपल्स वो ब्रेन के स्पेसिफिक हिस्से को जाएगी जो हमने पढ़ा था, कौन सा है? ऑक्सीपिटल लोब। वो विजन के अंदर विजुअल इंफॉर्मेशन क्रिएट करेगा। आपको पता है कि जो कन्वेक्स लेंस है वो कैसा इमेज बनाता है? इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन। ठीक है, कैसा इमेज बनाता है? इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है, हमारा ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है। लेंस आल्सो फोकसेस, ये बात हो गई। एज अ रिजल्ट द इमेज फॉल्स ऑन रेटिना, रॉड्स एंड कोन्स जनरेट नर्व इंपल्स इन द ऑप्टिक नर्व, दीज इंपल्सेस आर कैरीड टू द ब्रेन व्हिच मेक्स द सेंसेशन ऑफ विजन। Rods contain a pigment called rhodopsin. When the light falls on the rhodopsin, it breaks for generating a nerve impulse. In the absence of the light, अगर लाइट नहीं है बेटे, इधर देखें, लाइट पड़ रही थी, rhodopsin ब्रेक हुई है, लाइट पड़ना बंद हो जाएगी, ये जो ब्रेक पार्ट्स हैं ये दोबारा मिलके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? rhodopsins में। अच्छा जी, in the absence of light, the breakdown products are again converted into rhodopsin. Body synthesize rhodopsin from vitamin A, and that's why the deficiency of vitamin A causes the poor night vision. This problem is called night blindness. Similarly, cones also contain a pigment called iodopsin. There are 3 main types of the cones and each type has a specific iodopsin. Each type of the cones recognize one of the 3 primary color, blue, green and red. If any of the cone is not working well, it becomes difficult to recognize such persons. अच्छा, कुछ होते हैं सिंगल ब्लाइंड है, डबल है, ट्रिपल, समझ आ गई ना बात? कोई एक कोन एब्सेंट है, किसी में दो कलर की कोन्स एब्सेंट है, किसी में तीनों की ही एब्सेंट है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट हम चले। सच पर्सन्स, इफ एनी ऑफ द कोन सेल इज नॉट वर्किंग वेल, ये बात होगी। सच पर्सन्स इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट प्राइमरी कलर्स, दिस डिजीज इज कॉल्ड एंड इट इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट पेज पे ये साइड बॉक्स है। फॉर अ पायलट कलर विजन इज एसेंशियल। पायलट के लिए कलर विजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, so that he or she can recognize the aircraft position lights. ये position lights, runway lights नज़र भी आ रही हैं आपको। अच्छा जी, लाइट गन सिग्नल्स। लाइट गन सिग्नल्स कैसे होते हैं? एक छोटा सा पोल लगा हुआ होता है और उसके ऊपर सिग्नल लाइट लगी हुई है। ठीक है, तो
या तो वो सम टाइम खुद ऑन कर देते हैं या जहाज़ की लाइटें उसके ऊपर पड़ती हैं तो वो डिफरेंट फ्लोरिसेंट डायज होते हैं उनके अंदर, तो वो चमकने लग जाते हैं। लाइट गन सिग्नल्स, एयरपोर्ट बीकन, मीनार बना दिए जाते हैं रोशनी के उसके करीब करीब, ठीक है। अप्रोच, स्लोप इंडिकेटर्स एंड चार्ट सिंबल्स, ये सारी वही चीज़ें हैं जो पायलट को चाहिए, स्पेशली एट नाइट, रात के वक्त। दिन के वक्त तो वो देख रहा है ना आगे रनवे है, तो रात के वक्त ज़्यादा मसला है। पायलट मस्ट हैव द एबिलिटी टू परसीव दीज कलर्स नेसेसरी फॉर द सेफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज और हर ड्यूटी। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।